ठीक, गाना गा रहे हो? पाठ को पढ़ के आए हैं रेडी होकर? यस मैम। ओके, अच्छा तो बताइए, पहले ओमकार हम स्टार्ट करते हैं क्लास लेने से पहले, ठीक है? हाँ, हरिप्रिया यस मैम। यू स्टार्ट ओमकारम। ओके मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम साईराम साईराम। हाँ, तो पाठ का नाम क्या है बताइए? मैम पड़ाकों की पूछ। हाँ, सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनी की पहिया गाड़ी। हाँ, तो पहिया कुर्सी जो है वो किस में आती है, किस वस्तु में आती है बताइए? किस वस्तु के अंतर्गत आती है? मैम वस्तु। क्या कहेंगे? मैम वाहन। वाहन। और बताइए, और बताइए। हैं? बोलो। चलने वाली चीज। अच्छा, मैम चलने वाली चीज। वाहन। अच्छा, चलने वाली चीज। अच्छा, चेयर। और बताइए, मैम और क्या खा सकते हैं? चेयर, चेयर तो है ही, चेयर तो है ही, है ना? व्हील चेयर। मैम पहिया कुर्सी। पहिया व्हील कुर्सी, चेयर। व्हील चेयर उसको बोलते हैं, पहिया कुर्सी। कुर्सी। हाँ, पहिया कुर्सी का ही नाम व्हील चेयर है, ठीक है? अलग से नहीं बोलो उसको व्हील चेयर, इंग्लिश में बोलते हैं व्हील चेयर और हिंदी में पहिया कुर्सी, ठीक है? अच्छा, अब आपने बहुत सारी कुर्सियां देखी हैं, है ना? तो किस किस वस्तु से बनी हुई कुर्सियां देखी हैं बताइए? मैम लकड़ी से, प्लास्टिक। मैम लकड़ी लकड़ी से, और बताइए? प्लास्टिक और प्लास्टिक। मैम लकड़ी। मैम लोहे की। मैम लोहे की भी बनेगी। मैम लोहे की भी हाँ, होती है। लोहे की, हाँ लोहे की होती है, सही कह रहे हैं। मैम लोहे की। और बताइए? सीमेंट। लोहे की हो गई, मैम लकड़ी की हो गई, प्लास्टिक की हो गई। हाँ, मैम सीमेंट। मैम पीतल। मैम सीमेंट। ओके, बांस, बांस की हो गई। और बताइए? मैम सीमेंट। सीमेंट, हाँ सीमेंट की भी बनाते हैं, ठीक है ठीक है, बनाते हैं। हाँ, और बताइए आपके? और मैम इलेक्ट्रॉनिक कुर्सियां भी होती है। मैम प्लास्टिक। हो गया ना प्लास्टिक, आप सुन ही रहे हैं क्या? मैम इलेक्ट्रॉनिक। मैम वायर की। वायर, हाँ तार से बुनी हुई होती है, वेरी गुड, तार से भी बुनी हुई होती है, स्टील की भी होती है। प्लास्टिक हो गया अदम्य, ठीक है, समझ में आ गया? और किसी बच्चे ने बताया था एक वाहन का काम भी करती है, ठीक है? हाँ, बहुत सुंदर। तो अब सुनीता का मीनिंग जानते हैं? सुनीता का मीनिंग जानते हैं आप? नो मैम। वो एक बच्चा होता है, देखो सुनीता, सु जो है अच्छा, है ना? सु जहां भी लग जाता है, सु मतलब सुंदर, व्यक्ति का नाम है, वेरी गुड, है ना? एक बालिका का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सु का अर्थ होता है अच्छा। और नीता, नीता बना है नीति शब्द से, ठीक है? नीति मतलब नियम, जो शास्त्रों के नियम है उनका पालन करने वाली, अच्छी बातों का पालन करने वाली जो होती है वो सुनीता है, ठीक है?
नियमों वाली, है ना, सुंदर नियमों वाली, अच्छे नियमों वाली का नाम हुआ सुनीता। ठीक है। अब आजकल क्या है, सुनीता नाम कोई रखता ही नहीं है, क्योंकि उसको पुराना नाम समझते हैं सभी। लेकिन जब आप देखोगे उसके पीछे जो अर्थ है, जो सुंदर भाव है, लोग पहले क्या है, सुंदर भावों वाले नाम रखते थे, है ना, अर्थपूर्ण, जिससे क्या है, उस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे स्वतः ही अपने आप ही अच्छे भाव, अच्छे नाम वाले जो भाव हैं वो अंदर उसके आचरण में, व्यवहार में, उसकी वाणी में आते जाते थे। ठीक है। इसीलिए लोग पहले बहुत सोच समझकर अच्छे नाम रखते थे, लेकिन ये नाम बहुत प्रचलित हो गए तो लोगों ने कुछ नया सोचा। ठीक है। कुछ नए अर्थपूर्ण नाम बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो आज भी लोग रख रहे हैं, सोचते हैं कि हमारे बच्चों का नाम जो हो अर्थपूर्ण हो। ठीक है। हाँ, जिससे क्या है, जो भी कोई उसे पुकारे तो उसमें वो भाव उसके आचरण में आते जाए। ठीक है। उस पर प्रभाव डालें, इसलिए अच्छे नाम रखे जाते हैं सोच समझकर। ठीक है। प्रियांश, समझ में आ रहा है? तो जब हम सुनो, हम पाठ को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो सुनते भी हैं, सुनते हैं कि नहीं, बोलिए। फिर सुनते हैं, उसके बाद में हम उसे समझते भी हैं। समझते हैं? पढ़ना रीडिंग नहीं है, पढ़ना, सुनना, समझना, और उसमें जो भी भाव बताया जा रहा है, जो भी अर्थ बताया जा रहा है, उससे जुड़ जाना, और उससे संबंधित और भी जो हमारे आसपास वातावरण में, उससे भी जुड़ना। हम ये अपने आप स्वतः ही जुड़ जाते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, वो उस ओर जहां की बातें होती हैं उस ओर दौड़ जाता है, दौड़ता है ना। उसी को पढ़ना कहते हैं। पढ़ना नहीं ऐसे कि जबरदस्ती, पढ़ने से क्या है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है ना, हमको समझ में आ जाता है, और उसके बाद में समझने के साथ में क्या होता है, हम उसके बारे में कुछ जो भी प्रश्न किया जाए हम बता सकते हैं, अपने शब्दों में बता सकते हैं। ठीक है। समझ में आया? तो हम क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है। क्रम से हमको पढ़ना है। ओके है ना। तो यहाँ पर 29 बच्चे आ चुके हैं और क्रम से ही पढ़ेंगे। मैं एक बार नाम बोल दे रही हूँ। चलो, हरिप्रिया, हरिप्रिया, एक बार आप सभी का नाम बोल दीजिए, सबका नाम एक बार आप बोल दीजिए। कौन कौन बच्चे आ चुके हैं? प्रीशा राठौर, प्रीति, आदर्श आनंद शर्मा, आदम्य, अर्जुन, अश्मिता, दिविता, दिव्या, गर्वित, हर्षमीना, हर्ष पसिंदिया, हर्षिका कमल, इशिता, काव्यांश, कुशाग्र, मोहित माली, प्रियंका, प्रियांश, शिवांशु, शुभांशी, सौरभ, षष्ठी, विश्वजीत, यश, यशस्वी ढाकरे, यतिन प्रताप सिंह यादव। वेरी गुड। ठीक है। तो आदर्श, 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 यस मैम। हाँ, आपको रीडिंग करना है। ठीक है। और फिर साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ किसी और से भी पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ने वाले से, एक क्वेश्चन और बच्चों से। ठीक है। तो मैं प्रेजेंट शेयरिंग कर रही हूँ। सुनीता आपकी एक मिनट। कौन बोला? शुभांशी, शुभांशी रीड मत करो। ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस। यस मैम। ओके, तो फुल स्क्रीन कर देती हूँ। ठीक है। फुल स्क्रीन कर दे रही हूँ एक बार फिर से। एक मिनट रुको बेटा।
हाँ ठीक, पढ़िए आदर्श। आदर्श ओके मैम। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। बस एक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है और ऐसा पढ़ना है आपको, थोड़ा आपकी आवाज में जोश होना चाहिए, थोड़ा सा उतार चढ़ाव नजर आना चाहिए, ठीक है, विश्वास के साथ पढ़ना है, ठीक है बेटा। आवाज थोड़ी कम आ रही थी आपकी, ठीक है। तो अच्छा आदर्श आप बताइए, सुनीता कितने बजे उठी सोकर? 7 बजे। 7 बजे। 1 मिनट बेटा वेट करना। मैम आपका माइक म्यूट है। मैम योर माइक इज म्यूट। यस ठीक है, ओके है ना। तो अच्छा सुनीता, आदर्श ने बताया सुनीता 7 बजे सोकर उठी। अच्छा आदर्श आप बताइए आप कितने बजे उठते हैं? आप रोज कितने बजे उठते हैं आदर्श? मैम 8 o'clock। 8 o'clock। तो हमको इम्प्रूव करना है ना, जब हमारे पाठ में जो सुनीता है वो हमारी जैसी ही है, तो जब वो 7 बजे उठ जाती है तो आप तो 8 बजे उठ रहे हैं, तो हमको मैच करना है, ठीक है, इम्प्रूव करना होगा और जल्दी उठना होगा। समझ में आया? फिट रहने के लिए हमको जल्दी और जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। 7 बजे कौन कौन उठता है? थोड़ा अपना वीडियो में हाथ उठाइए। प्रीसा, हरिप्रिया, सौरभ, अच्छा यश छोटा सा हाथ उठा रहा है, अस्मिता, अर्जुन, गर्वित, ठीक है, काफी बच्चे हाथ उठा रहे हैं। यतीन, झूठ नहीं बोलना है ना, 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे उठते हैं, ठीक है। हाँ चलो अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन। अच्छा बताइए, कौन बताएगा? दिव्या, दिव्या बताइए कि सुनीता क्यों खुश थी? बहुत खुश थी, पर क्यों? क्योंकि वो बाजार जाने वाली थी। हाँ बाजार जाने वाली थी, लेकिन अधूरा उत्तर लग रहा है, और कोई बताए? प्रियंका, सभी नहीं बोलो। मैम शुभांशी, मैम यश, अच्छा मैंने हर्षिका को पूछा था, हर्षिका कोई उत्तर नहीं दे रही है, ठीक है, तो प्रियांश बोलेगा। प्रियांश बोलो। मैम क्योंकि उसे बहुत सारे काम भी करना था और बाजार भी जाना था। हाँ ठीक है, और कोई? प्रीशा बताओ। मैम शुभांशी, मैम यश, मैम प्रीशा, प्रीशा बोलो। मैम मैं बाजार जा रही थी। भैया वो पहली बार भैया कुर्सी पर बैठकर बाजार खरीदारी के लिए जाने वाली थी, ठीक है, ऐसे ही घूमने नहीं जा रही थी, समझ में आया? काम से जा रही थी। काम से जब हम कोई काम करने के लिए हमको भेजा जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। आपके पास में साइकिल है ना सभी के पास?
आपसे कुछ सामान खरीदने के लिए बोलते हैं कि जाओ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ये लेके आओ, सब्जी मंडी से ये लेके आओ, तो आप भी खुश हो जाते होंगे, बहुत खुश। यस मैम। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों को हमने ये देखा है कि वो केवल साइकिलिंग करते हैं, यदि काम करने के लिए कहा जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसा भी है क्या कोई? यहाँ हमारी कक्षा नो कोई मैम। बच्चा? यस मैम। नो मैम। नो नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। तो ठीक है, कहना मानते हैं और घर के कामों में सहयोग करते हैं। वेरी गुड। मैं ऐसे बच्चों के लिए क्लैपिंग कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए क्लैपिंग कर रही हूँ कि आप अपने घर के कामों में आप भी अपना सहयोग देते हैं। ओके, अब इसके बाद में आदर्श के बाद अदम्य की बारी है, वो पढ़ेगा। और आदर्श और भी जो बच्चे हैं जिनको कठिन शब्दों की मीनिंग नहीं पता है वो पूछेंगे, चैट में लिख देंगे या पूछेंगे, ठीक है। जो भी कठिन शब्द आएगा हमको उसका मीनिंग पूछना है। समझ में आ रहा है आदर्श? आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम, आ रहा है। ओके, तो अब आगे अदम्य। मैम स्टार्ट करूं? आंखों में चमक आना, पहली बार ठीक है, एक मिनट सुनो। आंखों में मुहावरा है आंखों में चमक आना, इसका अर्थ है बहुत खुश होना, ठीक है। और यहाँ पर कोई कठिन शब्द नहीं है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। चलो अब आगे अदम्य, बोलिए। सुनीता आज पहली बार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ में पकड़कर खींचा और हाथ में पकड़ कर नहीं है, ठीक से पढ़ो। हाथ में पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। आज 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, तो अदम्य बताइए कि सुनीता पहिया कुर्सी तक कैसे पहुंची? ठीक है, बताइए अदम्य। सुनीता पहिया कुर्सी पर कैसे पहुंची? टांगों को हाथ में पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। अच्छा, यदि इसको हम शॉर्ट में आंसर देंगे तो शुभांशी शॉर्ट में बताइए। लघु में बताओ। सुनीता ने अपने पैरों को पलंग से नीचे उतारा और पलंग का सहारा लेकर अपनी पहिया कुर्सी तक पहुंची। अच्छा, मैं कह रही हूँ हरिप्रिया, आप अति लघु प्रश्न की माध्यम से बोलिए। अति लघु प्रश्न, सुनीता अपनी पहिया कुर्सी तक कैसे पहुंची? मैम कैन आई? मैम हाँ, कैन बोलो। सुनीता अपनी टांगों को हाथ पकड़कर मैम पलंग से नीचे उसने अपनी टांगों को लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए वह अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी।
अच्छा सुनो, मैंने अति लघु प्रश्न बोला है, तो सुनो। अस्मिता सुनो, मैंने क्या पूछा था? अति लघु प्रश्न। सुन लो, अदम्य का आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने कहा है यदि अति लघु में आएगा ये प्रश्न तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप वही रिपीट कर रहे हैं। मैम तो अच्छा आप बताओ। अच्छा, जिसको बताने की बहुत इच्छा है, कैसे लिखेंगे हम उत्तर अपने चैट के माध्यम से, ठीक है? बिस्तर का सहारा लेती हुई अपनी भैया कुर्सी तक पहुंची। हाँ, पलंग का सहारा लेते हुए पलंग का सहारा लेके भैया कुर्सी तक पहुंची, है ना? हाँ, अब आप बोल रहे हैं पहले से ही ये उत्तर देना था। यदि अति लघु प्रश्न आए तो उसका उत्तर कैसे दिया जाता है, लघु प्रश्न आए तो उसका कैसे दिया जाता है ना? दीर्घ प्रश्न आए तो उसका कैसे दिया जाता है। हमको तीनों माध्यम सीखने हैं, समझ में आया? अब आपको अति लघु प्रश्न है और आपने ज्यादा सा लिख दिया तो आपके नंबर कट हो सकते हैं, समझ में आया? यदि लघु प्रश्न है, आपने इतना ही लिखा कि पलंग का सहारा लेकर, तो भी नंबर कट सकते हैं, पूरे नहीं लेंगे। तो आपको सीखना है साथ साथ कि हम क्या पूछा गया है और कैसे उत्तर देना है। ओके मैम। पढ़ने के साथ साथ कैसे इसको प्रश्न के अनुसार बताना है भी हमें साथ साथ सीखना है। ओके, अब अदम के बाद हम एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बताएगी अस्मिता। अस्मिता बताओ, सुनने के लिए क्या कठिन है? बाकी चैट में लिखो, मैंने बोला है, आप लिख नहीं रहे हैं। किसका उत्तर पहले आता है? रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, किसने सुना है वो बोले। मेरा क्वेश्चन क्या है, बोलो। मैम हम बोलिए। हाँ बोलो। सुनीता के लिए क्या काम करना मुश्किल था? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब सुन लिया? अस्मिता बोलो। अस्मिता आपका बोलो। मैम उसके लिए है ना, बोलो क्या कठिन है, क्या का मुश्किल है? मैम उसके लिए, हाँ बोलो। मैम उसके लिए नहाना मुश्किल था। मैम मैं पढ़ूं? पाठ के अनुसार बोलना है ना, पाठ के अनुसार बोलना है। मैम 1 मिनट मैम। यस मैम। जल्दी बोलो प्रीति। मैम कपड़े पहनना। अच्छा दीपिका आप बताओ। मैम सुनीता के लिए कपड़े पहनना, कपड़े बदलना, जूते पहनना बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल काम था, वेरी गुड। अच्छा, तो अब आगे एक और प्रश्न है, उसमें सुनीता उठकर कितने बजे तक तैयार हो गई? तैयार होने में कितना समय लगा? मैम इशिता 1 घंटा। हाँ बोलो इशिता बोलो। मैम 8 बजे तक वो तैयार हो गई थी। सुनीता 8 बजे तक तैयार हो गई थी। हाँ, अर्थात उसको तैयार सोकर उठकर घंटा लगा। वेरी गुड। अब
तम के बाद किसका नाम आता है? मैम अर्जुन अग्रवाल। मैम अर्जुन। ठीक है, आगे आप पढ़िए। यस मैम। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा, अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते बस ठीक है। अर्जुन सुन लो, माँ ने, बताओ अर्जुन, माँ ने सुनीता से काम लगाया, क्या लाने को कहा? मैम बताओ अर्जुन, मैम बोलो। माँ मैंने क्या कहा है कि आप पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। मैम अचार लाने को बोला। भी मैम अचार। अचार या अचार की बोतल? बोलो, अचार की बोतल। अच्छा, ऐसे आएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, उसमें अचार भी लिखा होगा, अचार की बोतल भी लिखा होगा, कुछ भी नहीं ये भी लिखा रहेगा, तो क्या बोलेंगे आप उत्तर? मैम आपकी आवाज कैसे आ रही है? अच्छा, कोई और है? यस मैम। हाँ बोलो। मैम मैं पढ़ूं? मैंने सही आंसर क्या है? माँ ने सुनीता को क्या लाने के लिए कहा? मैम सुनीता ने माँ से अचार की बोतल लाने को कहा। अचार की बोतल, अचार की बोतल लाने। हाँ यही अर्जुन से गया था। समझ नहीं रहा अचार की बोतल बोल रहे हैं, अच्छे बढ़ना है। अच्छा, मैं पूछूंगी आपसे कि कौन बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, आपको चैट में लिखना है, एक क्लियर असेसमेंट है। कौन बच्चा कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, आपको भी सुनने में अच्छा लग रहा है, आप उसका नाम चैट में लिखेंगे, ठीक है? समझ में आया? आपको भी समझ में आता है कि ये पढ़ रहा है बच्चा, सुनने में अच्छा लगता है, समझ में आता है बराबर, ठीक है? आपको चैट में लिखना होगा कि कौन कौन बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है। ठीक, अब आगे अर्जुन के बाद उसका नाम है मैम आर्यन। देखो, अर्जुन ने केवल मैम आर्यन। ये वाली लाइन बहुत अच्छे से अलमारी में रखी है, देखो, मैंने रसोई घर से जवाब दिया, ये वाली लाइन अर्जुन बहुत अच्छे से दी थी, बाकी और ऐसे ही पढ़ दिया। अच्छा, अब आगे, हाँ बोलो, कौन है आगे? आर्यन। हाँ बोलो। आर्यन। आर्यन बोले, आर्यन आया है? मैं पढ़ूं? प्रेशा। मैम आया है। आर्यन आया क्या? आया है तो मैम बोल नहीं रहा। मैम का माइक कौन है? हाँ तो बोलो। चलो, नहीं बोल रहा है, आदमी कौन है? उसके बाद अस्मिता है क्या? मैम बताओ, बताओ उसका नाम है आर्यन के बाद? मैम अस्मिता। 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 अस्मिता बोल नहीं रही हो? अस्मिता यस मैम। बोलो, पढ़ो। माँ बाजार से, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो आपको नहीं दिख रही है?
आप No, ma'am. दोबारा से ज्वाइन हो जाओ, ओके लीव करके मैम। ना, लीव करके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क कनेक्शन ओके। मैं पढ़ूं? एक आपको स्क्रीन क्या मैम मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा हाँ ठीक है, Yes. दोबारा ज्वाइन होती हूँ, रुक जाओ 1 यश मैम लिफ्ट कर दी। मैम कहाँ है? मैम लेफ्ट हो गई। प्रीशा क्लास के बीच में सिखा रही है। हाँ बोलिए। चलो नॉट विजिबल। हाँ ठीक, समझ आया। Your voice is not clearly. Ma'am, your voice is not clear. ओके Ma'am, ओके your voice is not coming. Ma'am, your voice is breaking. Ma'am, your voice is clear. मैम आप 200 ज्वाइन हो गई हो। हाँ, अभी स्क्रीन मेरी मैम दूसरे वाले से आ रही है, इस वाले से नहीं आ रही। ओके ठीक है ठीक है, ट्राई करती हूँ, नेटवर्क बोलो अभी। हाँ बोलो बच्चों, अभी दिख रही है? यस मैम। नो नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं दिख रही है तो आप अपनी बुक से ही पढ़ो, नो मैम। ठीक है। देविका आओ, अपनी बुक से पढ़ो। मैम मेरी बारी नहीं है मैम, अभी तो ध्रुव वगैरह की बची है। अच्छा अच्छा, ध्रुव है क्या? मैं पढ़ूं? मैम अश्मिता की चलो आर्यन से बची। आर्यन ने कुछ बोला नहीं है, अस्मिता बोल नहीं रही है। अस्मिता के बाद में कौन है? ध्रुव। नहीं देखो, देविता आप बोलो। यस मैम। ध्रुव आया नहीं यस है, मैम। बोलो। यस मैम। कौन आगे? यस मैम। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। वेरी गुड, बस ठीक है। अच्छा, तो जब आप सामान लेने के लिए जाते हैं तो हमें बताइए देविता, हम चीनी कहाँ से हमको मिलती है? कौन से मार्केट से मिलती है चीनी? बताओ देविता। मैम जो कि राशन वगैरह की दुकान होती है। मैम किराना दुकान। Very good. किराना की दुकान। मैम किराने की दुकान। किराने की दुकान। मैम वेरी गुड दुकान। वेरी गुड वेरी गुड।
मैम अच्छा, ग्रोसरी ठीक है। मैम किराना किराने की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, है ना, आपकी दुकान है, ठीक है, वहां से मिलती है। समझ में आया? मैम वेरी किराने गुड। की दुकान। चलिए, हाँ सुन लिया मैंने, बार बार नहीं बोलो, ठीक है। सही बोल रहे हैं आप, सही पहचान रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कितने बच्चे ये सामान खरीद कर लाए हैं? चीनी खरीद कर आप लाए कभी? यस मैम। हाँ वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड। यस मैम, अभी मुझे खरीद के लाना है। कल ही लाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी लाना हम तो चीनी के अलावा बहुत सारा सामान खरीद के लाते हैं। मैम, मैं तो लाता ही रहती हूँ। मैम ओके, हमें तो अभी तो लाना अब है। देवता की बात, देवता आप पढ़ चुकी है ना, तो अब एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और है। हाँ, तो यहाँ जब वो सामान लेने के लिए जा रही है, तो उसके साथ में और कौन है? बताओ दिव्या, उसके साथ में कौन है? कोई है या नहीं? मैम बोलो। नहीं है। नहीं है, अकेले जा रही है, कुर्सी। ठीक है। मैम उसकी उसके पहिया साथ में कुर्सी कोई नहीं है। उसके साथ है, और वह अकेले ही सामान लेने के लिए, चीनी निकलने के लिए अपना बैग करके, झोला बैग बैग को लेकर के निकली, ठीक है। झोला को थैला भी कहते हैं, थैला भी बोलते हैं। चलो दिव्या पढ़ो, पढ़ो आगे दिव्या। सुनीता को सड़क की जितनी देखने में मजा आता है, आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उनके रस्सी कूदते खेल कूदते गेंद खेलते देखते रही। वह थोड़ी उदास हुई हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई। दोनों एक दूसरे को टुकुर देखने। हाँ, टुकुर टुकुर देखने लगे, ठीक है। क्या आपने पाठ पढ़ा पहले? दिव्या, आपको रीडिंग अपनी, ठीक है, अच्छे से रीडिंग करना है, अच्छे से उतार चढ़ाव आना चाहिए, रुक रुक कर नहीं पढ़ना है, ओके। अच्छा, तो बताओ दिव्या, सुनीता को क्या क्या देखने में मजा आता था, अच्छा लगता था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जब लगता है तो हम कहते हैं मजा आ रहा है। बताओ दिव्या। मैम दिविता। मैम प्रीति। दिव्या अच्छा पढ़ती है, हाँ। प्रीति बताओ, दिव्या बोल नहीं रही है, प्रीति बताओ। मैम बच्चे खेल रहे हैं। सड़क की जिंदगी। मैम बच्चे खेल रहे थे। सड़क की जिंदगी, गर्वित ने कहा, सड़क की जिंदगी देखने में, सड़क पर क्या हलचल हो रही है, ठीक है, रौनक होती है, लोग आते जाते हैं, सामान, फेरी वाले सामान बेचते हैं, दुकानें सजी हुई होती हैं, है ना, तो गाड़ियों की आवाज आती है। समझ में आया? तो ये सब सड़क की जिंदगी, बच्चे एक साइड में बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, तो ये सड़क की जिंदगी है, ठीक है, सड़क का जीवन है। तो सड़क का जीवन देखने में सबको मजा आता है, सबको अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक क्या था कि सुनीता अपने घर में ही, सुनीता पहिया कुर्सी की मदद से चलती फिरती थी, लेकिन आज वो पहली बार चीनी लेने के लिए बाजार निकली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो रास्ते में जा रही है,
तो उसको बहुत खुशी हो रही है, तो उसने वहां क्या देखा है कि बच्चे खेल रहे हैं, समझ में आया, रस्सी कूद रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो गेंद से खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं, ठीक है। वहीं पर एक लड़की है जो उसको बराबर ध्यान से देखे जा रही है, ठीक है। टुकुर टुकुर देखना मतलब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अब आगे इसका नाम है रिया के बाद कौन है यहाँ पर? मैम गर्भित। पढ़े फिर सुनीता को एक लड़का दिखा, उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग अर्पित बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अच्छा पढ़ा है आपने, हाँ, तो इतना ही काफी है। अब बताओ छोटू कौन होगा? यदि आपने पाठ पढ़ा है पहले तो आप नाम बता सकते हैं, कौन है छोटू? मैम छोटे कद का छोटे कद का एक लड़का है, वेरी गुड, छोटे कद का एक लड़का है, छोटू कहते हैं। पर मैंने क्या पूछा, मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने ये नहीं पूछा छोटू किसे कहते हैं, आपने क्वेश्चन बदल दिया। छोटू किसका नाम था? आपने पाठ ही नहीं पढ़ा है, पहले पाठ पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। कौन बताएगा? एक लड़का है पर उसका नाम क्या है? हाँ बोलो मैम अमित। छोटे छोटे हरिप्रिया बोलो। मैम क्योंकि उसका कद छोटा है, अमित नाम है उसका, नाम गर्भित अमित है, ठीक है। उस छोटू नाम वाले बच्चे का नाम अमित है, क्योंकि जैसे सुनीता चल नहीं सकती थी, चल फिर नहीं सकती थी, तो उसको लोग ध्यान से देखते थे, है ना, और तो जब ध्यान से देखते थे, गौर से देखते थे, उसको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, लोगों का जो व्यवहार है उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो समझती थी कि मैं सामान्य अलग हूँ, इसलिए लोग मुझे ध्यान से देख रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही जो लड़की टुकुर टुकुर करके देख रही थी, वो उसका नाम क्या था? बोलो, कोई भी बताए। मैम अमित, मैम फरीदा। सुनीता, फरीदा ठीक है, फरीदा नाम था। हाँ, तो अब मैं आपको देखो यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चे टाइम हो गया है, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि जैसे पहिया कुर्सी है ना, तो इसमें पाठ में जो जो भी वस्तुओं के नाम आए हैं या है ना, आप उसको बनाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। जैसे पहिया, सुनीता की पहिया कुर्सी जो है, पहिया कुर्सी बनाइए, है ना, और बोतल बनाइए अचार की, ऐसे और भी चीजें ढूंढो उसमें, वो ना गेंद खेल रहे हैं, गेंद बनाइए, रस्सी बनाइए, है, ये एक्टिविटी करें। मैंने देखो आपको बनाना है, बनाइए, है ना, ड्राइंग नहीं करिए, बनाइए। यस मैम। एक एक्टिविटी है आपकी कि आपको कोई, हाँ, आपको कोई एक्टिविटी मॉडल बनाना है उसका, ठीक है, और उसको पिक्चर खींच करके भेजना है, और आप जब बना रहे हो तो आप अपना वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है, कैसे बनाया है, कैसे बनाते हैं, आप अपना वीडियो भी भेज सकते हैं बना करके,
है। तो अभी देखो मैंने आपको इससे पहले एक एक्टिविटी दी थी वर्ग पहेली, तो कम से कम 4-5 बच्चों की वर्ग पहेली मुझ तक आई है, बाकी किसी की नहीं आई। और मैं नोट करती जा रही हूँ कि कौन बच्चा ध्यान से इंटरेस्ट से अपना काम करता है, एक्टिविटी भेजता है, पढ़ भी रहा है, एक्टिविटी भी कर रहा है, क्वेश्चन आंसर भी लिख रहा है, बोल रहा है, ये सब आपको करना है, ठीक है। और जो नहीं कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, समझ में आया? उनको ये ऑनलाइन की जो जिंदगी है ना, दुनिया है ना, वो अच्छी नहीं लग रही है, मजा नहीं आ रहा उनको। मजा आ रहा है तो उसका लाभ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को जोड़ना सीखो। और मैंने आपको एक क्रिएटिविटी बता दी है, एक्टिविटी, आप इसको वीडियो बना सकते हैं, बना के भेजिए। नहीं आए तो आप मॉडल बनाइए उसका, और वो भी नहीं आता है तो उसकी ड्राइंग बनाइए, कुछ तो आपको करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कितने आपको एक बच्चे चीज बनानी है। और सुनो, जब भी आप ग्रुप पर कोई चीज भेजते हैं तभी देखो कि आप क्या भेज रहे हैं, किसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना। और 1 हफ्ते का समय दिया जाता है आपको, किसी भी काम को दिखाने के लिए दिया जाता है ना, 1 हफ्ते का समय मिलता है, उसी के दौरान करना है आपको। और बच्चे लिख रहे हैं मेरा टाइम हो गया है, पीरियड तो मेरा ही है बच्चों, ठीक है। और जिसको लेफ्ट होना है लेफ्ट हो जाइए, पर मेरी बात सुनो। अब इसके बाद में दूसरा पीरियड है, फिर इसके बाद में आपका फिट इंडिया का भी कुछ प्रोग्राम है आज, ठीक है, वो भी आप देखेंगे। तो शांति पाठ कराओ, उसके बाद हम फिर से आएंगे, ठीक है। ओके, हाँ तो कराइए। कौन? यतीन, यतीन शांति पाठ कराओ। यस मैम। शांति बाय मैम। साईराम, हाँ लीव कर दीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ इससे आना है। आज एक्सप्रेशन लर्निंग का प्रेजेंटेशन भी है थोड़ा, ठीक है, मालूम है आपको।